हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मिठाई वाला पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कहानी से। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? आप इसका उत्तर लिखोगे। मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था ताकि बच्चे एक चीज से ऊब न जाएं और उनमें उत्सुकता बनी रहे। बच्चों, ऊबना मतलब बोर हो जाना, उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट। अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए उसे समय लगता था, इसलिए वह महीनों बाद आता था। प्रश्न नंबर 2 है, मिठाई वाले में वह कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो मिठाई वाला था उसकी कौन सी ऐसी अच्छी बातें थी या उसकी कौन सी ऐसी आदतें थी जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी तरफ खिंचे चले आते थे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप इसका उत्तर लिखोगे। मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचना। मधुर मतलब बहुत ही मीठी आवाज़। तो जो मिठाई वाला था वो क्या करता था, वो बहुत ही मीठी आवाज़ में गा के अपनी चीज़ों को क्या करता था, बेचता था। हर बार नई चीज़ों को लाना, कम लाभ में चीज़ें बेचना। मिठाई वाला क्या करता था, कम फायदे में वो चीज़ों को बेचता था। बच्चों के लिए स्नेह आदि, और उसके दिल में बच्चों के लिए क्या था, बहुत प्यार था। ये ऐसे गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी मिठाई वाले की ओर खिंचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे। ग्राहक हम किसको कहते हैं, खरीदने वाले को। तो विजय बाबू कौन थे, ग्राहक थे। और मुरली वाला एक विक्रेता। विक्रेता हम कहते हैं बेचने वाले को, मुरली वाला क्या था, बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन मतलब अपने अपने डिफेंस में वो दोनों अपना क्या ओपिनियन रखते हो। ओके, तर्क मतलब ओपिनियन। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। विजय बाबू कहते हैं, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। मुरली वाला कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। हानि मतलब नुकसान। प्रश्न नंबर 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका मतलब है कि जब खिलौने वाला आता था तब बच्चे क्या क्या करते थे, आपको ये बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे, झुंड लगाकर खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेते थे। अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। बच्चों, मोल भाव करना मतलब कम ज़्यादा करना। मतलब जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, वो खिलौने वाले से पैसे कम ज़्यादा करवाते रहते थे ताकि वो अच्छे से अपने खिलौने खरीद लें। प्रश्न नंबर 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो मुरली वाला, सॉरी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मुरली वाला जब अपनी मुरलियाँ बेच रहा था तो रोहिणी को, मतलब वो जो बोल रहा था, जैसे वो गा रहा था, तो वो सुन के जो रोहिणी थी उसको खिलौने वाले की याद क्यों आ गई? तो आप इसका उत्तर लिखोगे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की ही तरह गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। तो रोहिणी को कैसे लगा? तो जो मुरली वाला था ना, वो भी खिलौने वाले की ही तरह गा गा कर अपने सामान को बेच रहा था। तो रोहिणी एकदम पहचान गई कि मुरली वाला ही खिलौने वाला है।